हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पाक सैयदा की जात पे बुलंदतर सलावत। मुहिब्बान हुसैन, सबसे पहले हम्द है उस अल्लाह के लिए जो हर हम्द के लायक है। बोलना जुबान से है, अल्लाह ने जिक्र हुसैन में बोलने के लिए जुबान दी है। लानत ऐसी जुबान पे जो चौक पे बोलती है, जिक्र अली में खामोश रहती है। वैसे भी जो जुबान हदों में नहीं रहती वो जुबान अच्छी नहीं होती। पहले हलाली से आखिरी मवाली तक मैं जुमले भी पढ़ने जा रहा हूं, मैं अकीदे भी पढ़ने जा रहा हूं। अगले मिसरे पे मैं उन चेहरों की जियारत करने जा रहा हूं जो खाके शिफा से बने हुए हैं। अगर मेरे अल्फाज आपकी समातों पे बैठे हुए बेरुखी के दरबान से सफर करते करते दिल के मस्कन पतरे विलायत अली की मोहर लगाए, बतूल के कातिल पे लानत करे। ये हाथ नीचे नहीं, ये बुलंदियों पे नजर आने चाहिए। जो जुबान हदों में नहीं रहती वो जुबान अच्छी नहीं होती। बयान अच्छा भी हो, तफसीरे बयान अच्छी नहीं होती। अबू तालिब के बच्चे से जो बच्चा बुग़्ज़ रखता है, रसूल कहते थे उस बच्चे की मां अच्छी नहीं होती। तो मुहिब्बान हुसैन, सबसे पहले हम्द है उस अल्लाह के लिए कि जिसके पर्दे का नाम फातिमा है। मुहिब्बान हुसैन, कौन सैयदा जिस सैयदा के बुरके की ज़कात निकाले आसिया मरियम हव्वा का बुरका बनते हैं, कुरान में उसे बतूल कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। मैं और मेरे मलाइका सलवात पढ़ते हैं रसूल की जात पे। मुझे जुमला पढ़ने की इजाजत दीजिए। जिस पे अल्लाह सलवात पढ़े, जिस पे आदम सलवात पढ़े, जिस पे मूसा सलवात पढ़े, जिस पे याह्या सलवात पढ़े, जिस पे ईसा सलवात पढ़े उसे मोहम्मद कहते हैं। जिस पे मोहम्मद सलवात पढ़े उसे बतूल कहते हैं। ऐसे नहीं, बहलोल किरदार, मिकदार तबीयत, कंबर नीयत में सब मिजाज मिलके बोलो है। मासूम फरमाते हैं एक बंदा हम पे दरूद पढ़े, 400 साल कुछ ना करे, 400 साल बाद फिर दरूद पढ़े तो फरिश्ते उस बंदे से कहते हैं बंदा खुदा अभी तो जरा पिछला अजर नहीं लिख सके। सलवात ऐसे पढ़िए जैसे सैयदा लाई के सलवात है। और हाँ, बहलोल किरदार होने के लिए, मिकदार तबीयत होने के लिए, कंबर नीयत होने के लिए ना किसी हवाले की जरूरत है, ना किसी सबूत की जरूरत है, ना किसी किस्म के दलाइल की जरूरत है। जब भी इब्ने ज़ियाद जैसा तख्त पे बैठता मीसा मिजाज कूफा के सदर बाजार में सूली पे लटक के कहते हैं अली कल्बी जिंदाबाद था। मौला अली अलैहिस्सलाम को लोग तज़ियुल मसाइल में ढूंढते हैं। तज़ियुल मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं। अली अल्लाह का दीन है। अली मदरसे जाने से नहीं मिलता, अली किताबें पढ़ने से नहीं मिलता। अली की विलायत के लिए जरूरी है मां नस्ली हो, बाप असली हो। मौला सरकार मीसम से एक बंदे ने कहा मीसम अली अली कहना बंद कर दे। कहा खामोश, तू क्या चाहता है मैं कुरान पढ़ना बंद कर दूं? मैं अली अली करता हूं। अली ने मुझे मोजज़नमा बनाया है। कहने लगा क्या मोजे दिखाता है? कहते इधर आ, तेरा बाप वो नहीं है जो तेरी मां ने तुझे बताया है। इधर आ, तेरा बाप वो नहीं है जो मोहल्ले वाले समझते हैं। एक बंदा जसूसी करते करते तेज कदमों से चला, इब्ने ज़ियाद के पास आके कहने लगा तू कहता था अली के मानने वाले दीवाने होते हैं, अली के मानने वाले मलंग होते हैं। वो कहता हुआ क्या? कहा चौक पे मीसम लटक के हर किसी का असली बाप बता रहे। वो कहने लगा जल्दी करो, इसकी जुबान कलम करो, ऐसा ना हो इब्ने ज़ियाद का भी असली बाप बता दे। मौला फरमाते हैं जलते हो तुम बुग़्ज़
कही, कदम कदम पे मैं अली के गीत गाऊंगा। अल्लाह बरोज़े माशर में दोज़ख में फेंकेगा तुम्हें, मैं चौक पे अली अली करके जलाऊंगा। ऐसे नहीं जिस छत पे गाजी का निशान है, जुबान के साथ दिल बोला। अभी भी जो बाहर खड़े हैं, मेरी उनसे अपील है कि इमाम बारगाह में तशरीफ ले आए। मेरी मस्तूरात से अपील है कि वो भी थोड़ा सा आवाज़ कम करें ताकि पढ़ने वाले की भी हम कुछ सुन सकें। जो मोमिन बाहर खड़े हैं, मेरी उनसे अपील है कि अंदर तशरीफ ले आए। अभी मैं दावत खुताब देता हूँ जनाब अली नासर अलवी साहब ऑफ लाहौर, बावाज़े बुलंद सलवात। बुलंद सलावत पढ़िए अहले बैत मोहम्मद के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिही व शर्रफना ज़ुर्रियते रिसालतिही व अर्रफना विलायते वलिय्यिह वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि असलम मा फिल वजूद, सिर्रिल्लाहु फी कुल्लि मौजूद, नुक़्ततुद दाइरातिल वजूद, साहिबिल लवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व हुवा सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना इन तंसुरुल्लाहा यंसुरुकुम वसब्बित अक़दामकुम। बुलंदतर सलावात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत। यजीदियत, यजीदियत। बुलंदतर सलावात। तमाम तारीफ़ें हैं उस ज़ात-ए अहदियत के लिए कि जिसने अपनी मारिफत के लिए ऐसे घराने का इंतखाब किया जिस घराने का हर फर्द मोहम्मद नजर आता है। सैयद आपको सलामत रखे। जो मजलिस हुसैन में आए हैं, कायनात में इससे अच्छी जगह कोई नहीं, इसलिए कि जहाँ पे जब आप आते हैं तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीम खालिक फरिश्तों के एक झुंड को भेजता है। जहाँ पे तज़किरा हुसैन हो रहा है, हुसैन के मानने वाले तशरीफ़ फरमा है, जाके इनके गिर्द घेरा बना लो, जब तक बैठे रहें इनके गुनाह माफ़ करते रहो, हसनात बढ़ाते रहो। सैयदा कौनैन आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफा फरमाए और तमाम तर सलवात व सलाम है उस खानवादाए तत्हीर की ज़ाते
बाबरकात पे जिनकी दहलीज पे सजदा करके सलेमान फखरे सलेमान बन गया, सैयदा सलामत रखे, सलमान फखरे सलेमान बन गया, बेजर अबू जर बन गया। खुदा की कसम, जिसकी दहलीज को सिर्फ टेढ़ी आंख से देखने वाला बंदा जमाने में जलील हो गया, जिसने इस दहलीज पे सजदा किया। किसी ने कहा सलेमान आज तेरी नौरानियत बड़ी उरूज पे लग रही है, तेरी दाढ़ी के चमकते हुए बाल अपनी तरफ दावत नजारा दे रहे हैं। सलमान फरमाते हैं तू नहीं समझेगा, ये मेरी इज्जत, ये मेरा शरफ। जब से मैंने दहलीज फातिमा पे अपनी दाढ़ी से झाड़ू देना शुरू किया है, तब से फरिश्ते मेरी दाढ़ी को बोसा देने आते हैं। अल्लाह अकबर। आप सलामत रहिए। आप सदा सलामत रहिए। सैयदा कौनैन आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे भाई मौला के बेहतरीन मदा खान जाकिर तालिब हुसैन साहब ने सफ़े अज़ा बिछाई है। शहजादी इस सफ़ की इज्जत और अजमत के सदके में इनको इज्जतों से नवाजे। जिन जिन जाकिरीन वाइज़ीन उलमा खुतबा ने यहाँ पे हाजिरी दी है, जिन जिन सामाईन ने मोमिनीन ने यहाँ पे इस सफ़ पे हाजिरी दी है, शहजादी उनको किसी मुनाफिक का मोहताज न करे। बिस्मिल्लाह। और शहजादी जिन्होंने दामे दिरमे सुखने कदमे किसी भी हवाले से इस मिशन को बढ़ाने में ताउन किया है, शहजादी उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। और आले मोहम्मद का करीम साहिब मशीयत रब, पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं, आप क्या सुन रहे हैं, बात कहां तक पहुंच रही है, कहां तक पहुंच नहीं रही। कोई बंदा जाकिर साहब किबला उठ के एतराज कर सकता है ना कि आप ये साहिब मशीयत की क्या बात कर रहे हैं, मशीयत क्या है। मैं कहता हूं कुरान फकत पढ़ा ना कर, समझा भी कर। हाय हाय हाय, कुरान फकत तिलावत। वल्लाही तालिब हुसैन अकेले की आवाज आप सबसे ज्यादा थी। एक दफा दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। सैयद आपको शादाबाद रखे, बस लंबी जहमत नहीं देना। जो पैगाम लेके आया हूं, चाह रहा हूं पैगाम पहुंच जाए। मेरी गुफ्तगू फकत शियों के लिए नहीं है, मेरी गुफ्तगू हर उस बंदे के लिए है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। सैयद आपको सलामत रखे, मखदूम आपको आबाद रखे। मैंने आपकी अजीम समाअतों की नजर रिवायत नहीं, सूरह मुबारका निसा से एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। मालिक इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, खिताब है जाकिर साहब किबला ईमान वालों से। अल्लाह ने जहां बात करनी थी ईमान वालों को, तो अल्लाह ने नबी को नहीं कहा तू कह दे। जहां पे बात करनी थी मुनाफिकीन से, काफिरीन से, मुनकिरीन से, मुस्तफा से कहा कुल या अय्युहल काफिरून। हबीब तू इनसे कह दे मेरे अच्छा नहीं लगता, मैं इनके मुंह ही नहीं लगना चाह रहा। या अली वली सदा सलामत रहिए। ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, तुम मदद करो अल्लाह की। इन तंसुरुल्लाह व यंसुरुकुम,
किबला ये यंसुरुकुम जो है ये सीगा है फेल मजारे का। जहां पे फेल मजारे आ जाए वो बाजी का भी मानी देता है, वो मुस्तकबिल का भी ईमानी देता है। अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता था, करता रहूंगा। हैदरी वसब्बित अक़दामकुम, और गम न करना, मैं तुम्हें मजबूती अता करूंगा, तुम्हारे पाए सबात को, तुम्हारे इरादों को मजबूत कर दूंगा। आयत का तर्जमा तमाम शिया सुन्नी दोस्त जिन तक पहुंच गया। इस झैल में मुझे गुफ्तगू करनी है, खास खास खबरें मुझे आती नहीं, क्योंकि खास खबरें देने के लिए मुखबिर कम अज कम मोहम्मद होना चाहिए। जो निभाए अजीम दे, जो इज्जत और अजमत वाली खबर दे। हाज़िर मुअज़्ज़म, बात आपकी नूरानी समाअतों तक पहुंचाने के लिए कुरान असद भाई जब कोई हुक्म नाज़िल करता है, ज़ाकिर साहब किबला, या वो करने का हुक्म देता है या रुकने का हुक्म देता है। कुरान मशवरा नहीं देता कि दिल करे तो कर लेना। होए होए होए, कुरान मशवरा नहीं देता। कुरान या नहीं करता है या अमर करता है, या कहता है करो या कहता है रुक जाओ। अब कुरान कह रहा है तुम मदद करो अल्लाह की। भैया अल्लाह मदद कहना बुरी बात नहीं है, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन ये कैफियत कैसी है जहां पे अल्लाह मदद मांग रहा है। इन तंसुरुल्लाह, तुम मदद करो। ये मोड़ तोड़ के मानी किबला नहीं, नुसरत से है, नसर से है। नसर यंसुरु, ये नसर से है कि तुम नुसरत करो। किसकी? अल्लाह की। भाई नुसरत कैसे करे? जिसकी नुसरत करनी है वो सामने आता ही नहीं है। ओए होए होए, भाई उसकी मदद करे तो कैसे करे? वो सामने आता ही नहीं, नजरों में समाता ही नहीं, हाथ उसे छू नहीं सकते, नाक उसे सूंघ नहीं सकता, जुबान उसे चख नहीं सकती, तो फिर मदद कैसी? भाई अगर इनकार करें कि मदद नहीं करते सरकार, तो फिर कुरान के मुनकिर। अगर हम कहें कि हम अल्लाह की मदद नहीं करते, तो हमने रसूल कायनात से पूछा, या रसूलुल्लाह ये इन तंसुरुल्लाह क्या है? रसूल फरमाते हैं इसका मतलब है दीन मोहम्मद की नुसरत। हाय हाय, अल्लाह की नुसरत का क्या मतलब है? दीन मुस्तफा की नुसरत कर। दीन बात किबला समझ रहे, आ रही है, पहुंच रही है आपको। मौला आपको सलामत रखे। मेरे सामने इंतहाई फहीम और कदीमी अज़ादार तशरीफ फरमा है, जिनकी तारीख पे गहरी नजर है, जिन्होंने कुरान हुसैन और अली से लिया है। हाय हाय, जिन्होंने तफसीर सैयदा की कनीज़े जनाब फिज़्ज़ा से पूछी है। खुदा की कसम, अगर किताब को समझना हो, पूरी तवज्जो किताब को समझना हो, तो उस्ताद जरूरी होता है। इस 17 संधुआ में बना हुआ स्कूल की इमारत बता रही है, जिसने कल कहा था ना हस्बुनल्लाह, ओए होए होए, जिसने कल कहा था किताब काफी है, वो कल भी जाहिल था, वो आज भी जाहिल है। अल्ताफ है, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए मोमिनीन, सलामत रहे। सैयदा कौनैन आपकी इज्जत नामूस की, आपके बख्त की मुहाफिजत फरमाए। 17 सिंधुआ में बना हुआ स्कूल उस हस्बोना के चैंपियन का मुंह चिढ़ा रहा है।
स्कूल बता रहा है सुबह 9 बजे स्कूलों में जाके देखना, कुर्सियों पे बैठे हुए उस्ताद बताएंगे जो तूने कहा था वो कल भी गलत था। अगर किताब काफी होती, महकमा तालीम किताबें प्रिंट करके हर बंदे के घर में पार्सल भेज देता। ये किताब काफी है, किताब ना कल काफी थी, किताब ना आज काफी है, कल भी किताब का आलिम जरूरी था, आज भी किताब का आलिम, आज भी किताब का आलिम जरूरी है। सैयद आपको सलामत रखे, मौला तेरी मदद कैसे करें। मुस्तफा ने फरमाया, बात दूर ना चली जाए, मैं चाह रहा हूं अपने मौजू के साथ साथ रहूं। सैयद आपको सलामत रखे। मिजाज नहीं है कोई बात यहां से लूं कोई वहां से लूं कोई एक लूं। अगर किसी एक भी बंदे ने मेरी बात समझ ली, बात आप तक पहुंच गई, वल्ला मिंबर की इज्जत की कसम है मुझे आपके समझने पे शक नहीं है। क्यों? जिसने इमाम अली जैसा माना हो, हाय हाय हाय, कायनात में इज्जत भाई उससे समझदार कौन होगा भाई, जिसने इमाम के इंतखाब में गलती ना की हो। इसलिए कि अली के मानने वाला अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। हाँ हाँ, कहा ये जो नुसरत है जिसका अल्लाह ने कहा तुम मेरी नुसरत करो, ये असल में दीने मुस्तफा की नुसरत है। तो मैंने अर्ज किया किबला के कुरान की आयत नाजिल होने के बाद लोगों ने बड़ी बड़ी नुसरत की। किसी ने घोड़े दिए, किसी ने खच्चर दिए, किसी ने ऊंट दिए, किसी ने घर का आधा सामान दिया, किसी ने पूरे के पूरा घर का। भाई जिसने इशार इस्लाम पे किया उसकी इज्जत को सलाम है हमारा। खुदा की कसम हम आम तो ना अपनी मर्जी से किसी को मानते हैं, ना अपनी मर्जी से किसी को छोड़ते हैं। हमारी तो इतनी सी शर्त है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ओए होए होए, कि की मोहम्मद से वफा तूने, तो मोहम्मद की बात करता है ना। मोहम्मद के बेटे के साथ एक घोड़े ने वफा की थी। ओए होए होए, एक घोड़े ने वफा की थी। खुदा की कसम हम घोड़े की पूजा नहीं करते, घोड़े का एहतराम करते हैं। इसलिए कि इसने हुसैन का साथ दिया था, जो मोहम्मद के बेटे का साथ दे हम उस जानवर को नहीं भूलते। किसने मोहम्मद का साथ दिया हो उस इंसान को कैसे भूल। या अली वली, उस इंसान को कैसे फरामोश कर सकते थे। उस इंसान को हम फरामोश नहीं कर सकते, इंसान को नहीं भूल सकते जिसने मोहम्मद का साथ दिया हो, जिसने मोहम्मद से वफा की हो। अच्छा, काफी लोगों ने किबला दीन की मदद की। कब? जब आयत आ चुकी। तवज्जो रखिएगा साहिबा, 17 सिंधुआ के इस अजीम मजमे से गुजारिश पेश करना चाह रहा हूं, अगर कोई आयत के नुज़ूल के बाद मदद दीने मोहम्मद की ना करता तो बाग़ी कुरान कहलाता। ओए होए होए होए, तो वो कुरान का बाग़ी कहलाता। और जिसने मदद की वो ताबे फरमाने कुरान ठहरा, उसने कुरान के हुक्म की अताअत की, मतीये हुक्म कुरान ठहरा। भाई पूरी तवज्जो, दो कैफियत हैं, एक कैफियत आयत से पहले, एक कैफियत आयत के बाद। जिसने आयत के बाद अमल किया वो मतीये कुरान है, मगर जिसने कुरान की आयत का इंतजार नहीं किया, होए होए होए, जिसने आयत का इंतजार नहीं किया। हमने रसूलुल्लाह से पूछा, मौला जिन्होंने दीन की मदद की मगर आयत के नज़ूल से पहले, मुस्तफा फरमाते हैं तुझे पता नहीं है
रसूल कौनैन तशरीफ लाए, चेहरे पर परेशानी के आसार। जनाब खदीजा से मुलाकात हुई, नबूवत की मिजाज शनास मुकद्दमा ने, हाय हाय, नबूवत की मिजाज शनास मखदूमा ने चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ देख के कहा, कोई परेशानी है? खदीजा भी हो और परेशानी भी हो, ये बात जचती नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खदीजा, कौम मेरी बात नहीं सुन रही, मैं इन्हें हक की तरफ लाना चाहता हूं, ये बातिल की तरफ राग़िब हैं, मैं इन्हें आग से बचाना चाह रहा हूं, लेकिन ये भाग भाग के आग की तरफ जा रहे हैं। बीबी ने कहा, याद रखिएगा साहिबान, मौला आपको सलामत रखे, मेरे सामने बहुत आरिफ लोग तशरीफ फरमा हैं। हर मासूम अपने दौर का सबसे अक्लमंद शख्स होता है और हर मासूम अपने दौर का सबसे शुजा तरीन शख्स होता है। अब जो नबूवत को मशवरा दे, हाय हाय हाय, आप पीछे रह गए, मैंने जुमला कह दिया, आप सोचते रह गए कि बोला जो नबूवत को मशवरा दे उसे मादर फातिमा कहते हैं। हाँ हाँ, कहा मेरी एक इल्तिजा है मेरा सरदार, अगर आप इजाजत दें तो ये जो अरब के बड़े बड़े फन्ने खां हैं ना, जिनकी गर्दन में सरिया है, ये सब के सब मेरे मकरूज हैं। हाय, अगर आप इजाजत दें तो मैं कल सबको इस दहलीज पे बुला लूं। मुस्तफा ने हुक्म दिया, या यूं कहूं कि ये उस दौर की मुअज्जमा ने एक NRO इशू किया था। हाय हाय हाय, भाई आपका शनासा लफ्ज है, मौला आपको सलामत रखे। एक NRO इशू किया। NRO क्या था कि आओ मेरी दहलीज पे आओ, मेरे सरदार का कलेमा पढ़ो। हाय हाय हाय, मेरे सरदार का कलेमा पढ़ो, कर्ज माफ कराते जाओ। हाजिर मौसम असद भाई, मौला आपको सलामत रखे। भाई NRO है ना, अब भी NRO यही है जिसने करोड़ रुपए की करप्शन की है, 50 लाख जमा करा दे, बाकी प्ली बारगेन के तहत बाकी माफ हो जाएगा। यही तो इमरान खान कह रहा है, जितना मर्जी मांगे मैं NRO नहीं दूंगा। वो कहते हैं हम मांग नहीं रहे, ये कहता मैंने देना नहीं है। अजीब बात है। बस अपने सरदार से इजाजत लेके जनाब खदीजा ने मैसरा को हुक्म दिया, मैसरा जी आकाज़ादी जल्दी करो, पूरे हिजाज में ऐलान करा दो, कल 9 बजे जिसने कर्ज लेना हो मकरूज को बुलाए, उसकी क्या जरूरत है ना आए। अब जनाब खदीजा का पैगाम पूरे मक्का में मुजाफात में पहुंच गया। जिसने खदीजा का कर्जा देना है कल सुबह 9 बजे खदीजा के दरवाजे पे जमा हो जाए। बहुत बड़ा तारीखदान है इब्ने खुल्दून, वो कहता है बाद के जमाने के जो बड़े बड़े गनी बने उस वक्त वो खदीजा के दरवाजे पे कतारों में नजर आए। आप सलामत रहिए, सैयद आपकी इज्जत में जाए। या अली वली, सैयद आपको सलामत रखे। बस सुबह हुई, मैसरा से कहा मैसरा एक कुर्सी दरवाजे के बाहर रख, बाहर मेरे सरदार को बिठा, साथ रजिस्टर लेके खड़ा हो जा, मेरी कुर्सी पर्दे के पीछे रख, नाम पुकारता जा, उसे कह आगे आता जाए, मोहम्मद के सामने कलमा पढ़ता जाए, कर्ज माफ कराता चला जाए। अगर खुदा की कसम अगर माल खदीजा ना होता, अगर खदीजा का माल ना होता,
ये खदीजा कौन है? ये फातिमा की माँ है, हुसैन की नानी है, हसन की नानी है, मलिकत शाम की नानी है। इतनी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, अज़वाजे मुताहिरात कॉन्फ्रेंस, फुला 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 कॉन्फ्रेंस। कभी तूने सुना है का ऐलान हुआ हो आज नमाज ईशा के बाद उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कॉन्फ्रेंस होगी, इसलिए कि शहजादी ने फातिमा को पाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस हाज़िरीन गिरामी, खदीजा वो मिजाज शनासे रसूल है। जब खदीजा आई जनाब सैयदुल मुरसलीन के घर, नबी मुकर्रम के घर, हसनैन के नाना जान के घर, शहजादी के बाबा जान के घर, यूं कहूं कि अली के भी मौला के घर। हाय हाय हाय। तो बीबी ने आके कहा अपना सारा माल, आमिर भाई सारा माल शहने मुस्तफा में अपना ढेर लगा दिया। हजरत उमर रिवायत करते हैं कि मेरा कद सबसे बड़ा था, लेकिन खदीजा के माल का ढेर इतना था, मैं इधर खड़ा दूसरी तरफ से किसी को नजर नहीं आता। खदीजा ने कहा मैंने क्या करना है, तू मेरे लिए कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। ये पहली मुहसिनाए इस्लाम बीबी है। कुरान ने पुकार के कहा वजदा का आइलन फी अगना, आए हबीब हमने जब तुझे बेज़र पाया, हमने खदीजा के माल से तुझे साहिब ज़र कर दिया। एक और हस्ती है जिसके बारे में कुरान पुकार के कह रहा है अलम यजद का यतीमन फ़आवा, हबीब हमने तुझे यतीम पाया और हमने तुझे पनाह दी। किबला कुरान का ये तयशुदा फॉर्मूला है, कुरान कभी किसी काफिर के अमल को अल्लाह का अमल नहीं कहता। ओए होए होए। कुरान कभी किसी काफिर के किसी मुशरिक के अमल को अल्लाह का, या यूं कहूं कि अल्लाह किसी मुशरिक के अमल को अपना अमल नहीं कहता। मैं बताऊं आपको अल्लाह ने कहां कहा है कि तेरा नहीं मेरा। व इज़ रमायता व मा रमायता वलाकिन अल्लाह रमा। मेरे हबीब ये जो तूने पत्थर फेंका है, ये तूने कब फेंका है, ये तो अल्लाह ने फेंका है। हाय हाय। मुस्तफा को कहा ये तूने नहीं फेंका, फिर फरमाया इन्नल्लाह युबायऊनका युबायऊनल्लज़ीना युबायऊनका। अरे हबीब जिन लोगों ने तेरे हाथ पे बायत की है, इनसे कह दे उन्होंने तेरे हाथ में नहीं, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। हबीब इनको कह दे इनके हाथों पे किसका हाथ है? अल्लाह का। अमल किसका था? मुस्तफा का। पत्थर किसने फेंका था? मुस्तफा ने। कहा तूने कब फेंका? ये तो मैंने फेंका है। ये जो हाथ है ये तेरा कब है? ये तो मेरा है। और इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो हाज़िर मौसम कुरान ने पुकार के कहा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हबीब हमने तुझे यतीम पाया, हमने तुझे अपनी आगोश में ले लिया। आगोश अबू तालिब की है। अल्लाह कह रहा है तुझे आगोश हमने दी है, तुझे समझ ही नहीं आई। फिर बात ये है बड़ी मुश्किल है, ये जो ईमान अबू तालिब वाला किबला किस्सा है ना, ये कोई दीनी मसला नहीं, ये है सियासी मसला। जब लोग अपने बाप तलाश करते हैं, मैंने मजलिस पढ़ दी है, आप सोचते रह गए हैं। जब खुदा की कसम ये तो इतने शरीफ लोग थे, को बच्चा पैदा होता 40 बंदे दावा करते, कोई कहता है ये मेरा है,
हाय हाय हाय, कोई कहता मेरा है, कोई कहता मेरा है, जिससे शक्ल मिल जाती। तारीखी हवाले से जिसको चाहिए होगा हुक्म करे, मैं पेश कर दूंगा। भाई 40-40 बंदे एक मौलूद पे दावा करते, कोई कहता है मेरा है, कोई कहता मेरा है, कोई कहता मेरा है। मेरा सलाम हो उस खानवादे पर जिनकी पैदाइशें नहीं होती, जिनका नज़ूल होता है। हाय हाय हाय, सैयद कौनैन आपको सलामत रखे। हाज़िर मुअज़्ज़म, बस मेरे हबीब, हमने तुझे यतीम पाया, तुझे हमने अपनी आगोश दे दी। आगोश किसकी है? आगोश है अबू तालिब की। अल्लाह ने अबू तालिब की आगोश को इतना करीम पाया, हाय हाय हाय, इतना ताहिर पाया, कहा ये तेरी कब है, ये तो मेरी है। जिस मोहम्मद में, जिस आगोश में, मैं अर्ज कर रहा था कि ईमान अबू तालिब का मामला कोई मजहबी मसला नहीं है जाकिर साहब किबला, ये मुआशरती मसला है। जब लोग अपने बाप को देखते, कोई शराबी, कोई जुएबाज, कोई रेसें खेलने वाला, हर तरह की बुराई का हामिल नजर आता, जब अली के बाप को देखते, उस जैसा सरदार बतहा में था ही नहीं। हाय हाय हाय, जनाब अबू तालिब, भाई जैसा अबू तालिब के बेटा कुल्ले ईमान हो, अल्लाह जाने बाप की इज्जत क्या होगी। एक मलाउन ने कहा सरकार अमीर से गुजर रहे थे, कहा या अली अबू का फिन्नार, नकले कोफर कोफर ना बाशे, या अली अबू का फिन्नार, या अली तेरा बाप जहन्नुम में। अली ने एक दफा सुना, उसने फिर बकवास की, अली ने फिर बर्दाश्त किया। जब उसने तीसरी दफा कहा, अली ने उसका बाजू पकड़ लिया, कहा सुन, रसूल ने मुझे कहा है, मुझे कहा है, या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, या अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाला तू है, तो फिर तू मेरे बाप की फिक्र ना कर, तू अपने बाप की फिक्र कर। होय होय होय, भाई तमाम अहले सुन्नत भाइयों का ये अकीदा है कि रिज़्क आता है मदीने वाले की नालैन के सदके में। ईमान हमारा भी यही है, मगर हम कहते हैं कि आता मदीने वाले के सदके में है, मगर तकसीम करने वाला हाथ अली का है। हाय हाय, और तकसीम करने वाला हाथ अमीर अल मोमिनीन का है। इसका मतलब है कि सारी दुनिया को रिज़्क मिलता है मोहम्मद के सदके में, अली के सदके में, मोहम्मद के सदके में, अली के हाथ से। तो हाज़िरीन मुअज़्ज़म, आओ मैं तुम्हें एक मंजर दिखाना चाहता हूँ। अबू तालिब के घर में रोजाना एक दस्तरखान बिछता है, जिस दस्तरखान पे अली की माँ के हाथों की पकी हुई रोटियां अबू तालिब उन्हें लेके उसमें गोश्त का शोरबा डालते हैं, उनको अपने हाथों से बारीक करते हैं। दस्तरखान पे दो शहजादे बैठते हैं, एक का नाम अली है, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम मुर्तजा है, एक का नाम मुस्तफा है। अबू तालिब अपने हाथों से कभी लुकमा मोहम्मद के मुंह में, हाय 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 हाय, कभी लुकमा मोहम्मद के मुंह में, कभी लुकमा मुर्तजा के मुंह में, कभी लुकमा अली के मुंह में, कभी लुकमा मोहम्मद के मुंह में। तो हाज़िरी मुझे कहना पड़ेगा, जिनके सदके में रिज़्क कायनात को मिलता है, उनको रिज़्क अबू तालिब के हाथों से मिलता। शहजादी आपको सलामत रखे, सिवाय गम शब्बीर के कोई गम न दिखाए। कहा जाता है अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलेमा नहीं पढ़ा।
रिवायत क्या की जाती है कि रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त में कहा, चचा कलिमा आप मेरे कान में पढ़ दें। जनाब अबू तालिब की सेहत ठीक नहीं थी, तबीयत खराब थी। असद भाई मुझे बताइएगा, तबीयत खराब हो तो बंदा कहां पे होगा? किबला या हॉस्पिटल में होगा या अपने घर में होगा। अपने घर पे कहां पे होगा? ड्योढ़ी में होगा, सहन में नहीं, अपने बिस्तर पे, अपने कमरे में, अपने घर में। ये बात कहां पे हो रही है? अबू तालिब के घर में, अबू तालिब के कमरे में, अबू तालिब के बिस्तर पर। हाजिर मुअज्जम, अबू तालिब के बिस्तर पर, अबू तालिब के बिस्तर पर। या अगर ये बात मान लूं तो मुस्तफा ने कहा, चचा कलेमा मेरे कान में पढ़ दो, कलेमा मेरे कान में पढ़ दो। जो बात अबू तालिब के घर में हुई, अबू तालिब के कमरे में हुई, अबू तालिब के बिस्तर पे हुई, उस बात की तुझे खबर मिल गई। अबू तालिब ने जो मोहम्मद का निकाह पढ़ाया, हाय हाय हाय, जो मोहम्मद का निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया। और अगर कभी फुर्सत मिले तो उस निकाह के जुमले भी पढ़ के देखना। अबू तालिब ने कहा क्या है? अबू तालिब ने कहा है, सुब्हानल्लाहिल्लज़ी योत इज्जत ही के एहसान है उसका जिसने खानवादा बनी हाशम को इज्जत से नवाजा है। ये शुक्र किसका हो रहा है? मोहम्मद ने बाद में कहा अल्लाह एक है, अबू तालिब पहले शुक्र अदा कर रहा है। उस अबू तालिब ने अपनी औलाद को ऐसे तरबियत की, कभी मोहम्मद की जगह पे जाफर को लिटाया, कभी अली की जगह पे मोहम्मद को लिटाया, कभी अकील की जगह पर मुस्तफ़ा को लिटाया। एक ताकीद की, तुम्हारा कुछ बचे या ना बचे, देखना दीन पे हर्फ ना आए। ये तरबियत अबू तालिब का नतीजा है। शहजादियों ने कहा, भैया गम ना कर, जहां पे खुतबे देने की नौबत आई हम खुतबे देंगे, जहां पे चादरें लुटाने का मौका आया हम चादरें लुटा देंगे, मगर नाना के दीन पर हरफ नहीं आने देंगे। शहजादी तुझे किसी मलाउन का मोहताज न करे। मेरे भाई की बिछाई हुई सफ़े अज़ा शहजादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेटियों का कोई गम देखना नसीब ना हो। अज़ादारन हुसैन तेरे छठे मौला से पूछा गया, मौला फरमाइए मजलिस हुसैन में बैठ के कैसे रोना चाहिए? तेरा सादिक इमाम कहता है, गरीबों की कहानी है, जैसे तेरा जी हो रो लिया कर। अज़ादारन हुसैन सैयदा तुम्हारी आवाज़ों पे रहम करे। बस लुट गया करबला में हुसैन का काफिला, बच गया दीन मुस्तफ़ा का। अज़ादारन हुसैन यजीद की एक ज़ौजा है जिसका नाम हिंद है। ये हिंद एक शाम के बहुत बड़े यहूदी की बेटी थी। एक दफा कूफा आई, अपने बाप के साथ शहजादी से मिलने की ख्वाहिश की। ज़ैनब आलिया के पास आई, चंद दिन मेहमान रही। इसके बाप ने कहा, चल बेटी अब वापस वतन चलें। इसने कहा, नहीं अब मैंने नहीं जाना। हाय, मैंने अली की बेटी की खिदमत करनी है जब तक मेरी जिंदगी है। मैं अली की बेटी के घर में रह के अली की बेटी की खिदमत करूंगी। शहजादी से हिंद ने कुरान पढ़ना सीखा, या यूं कहूं कि बानिए शरीयत की बेटी ने हिंद को दीन के मामलात सिखा दिए। अब हिंद आलम शबाब में थी। इसका बाप आया, उसने कहा, बेटी चल वापस अपने वतन।
जब हिंद जाने लगी ना तो जाके सब किबला शहजादी ने दो नसीहतें की। कहा हिंद किसी कैदी का तमाशा ना देखना, हिंद किसी कैदी का तमाशा ना देखना, और किसी गरीब पर जुल्म होता ना देखना। बस अदादारो हिंद चली गई वापस शाम। तकदीर का मामला था, शादी यजीद से हो गई। लुट के आई शाम में अली की बेटियां, अज़ादारान हुसैन। हिंद की एक कनीज थी जो मोमिना थी। जब ये कैदी मस्तूरात कैद में आई ना तो आके हिंद से कहती है, ऐ मलिका मिन्नत मान, एक दफा मेरे साथ कैद खाने चल। कुछ कैदी आए हैं, अजीब रंग के कैदी है। कोई कहती है हाय ओ मेरा गरीब हुसैन, कोई कहती है हाय ओ मेरा यूसुफ से प्यारा अकबर, कोई कहती है हाय ओ मेरा शहरों वाला कासिम। अज़ादारो ये सुन्नत है। हिंद कहती है मेरा क्या लेना देना, हुकूमत जाने कैदी जाने। अज़ादारो इस कनीज का इसरार बढ़ा। अब हिंद चली, बुरका पहना, चादर ओढ़ी, मकना चादर के साथ कैद खाने के दरवाजे पे आई। कुर्सी साथ थी, हिंद आके कुर्सी पे बैठी। आके कैदनों की तरफ मुखातिब हो के कहती है, कहां की रहने वाली हो? हाय हाय हाय, जिसके दिल में कब्र हुसैन है ना, कहने की जरूरत नहीं है। अज़ादारो कहां की रहने वाली हो? अज़ादारो बीबी कुलसूम फरमाती है मदीने की रहने वाली है। अज़ादारो मदीने का नाम आया, हिंद ने कुर्सी से एक तरफ हिटा दी, जमीन पर बैठ गई। कहा तूने कुर्सी क्यों छोड़ी है? कहा मदीने में मेरे पीर बसते हैं। पीरों का नाम आया। बीवी पूछती है बता मदीने में तेरा कौन रहता है? कहा बीवी किसी को जानती हो? मदीने में मेरा पीर अली बसता है। शहजादी रो के कहती है अली को जैसे मैं जानती हूँ, कायनात में अली को कोई जान नहीं सकता। कहा और किसी का नाम ले? कहा हुसैन को जानती है? हुसैन का नाम आया। हज़रत भाई कैद खाने में मातम शुरू हो गया। अज़ादारो कहा हसन को जानती है? कहा जानती हूँ। कहा एक अलमा वाला मेरा पीर जलालियों वाला है, अब्बास को जानती है? बीबी रो के कहती है उसी की उम्मीद पे मदीना छोड़ा है, उसी की आस पे, उसी की उम्मीद पे मदीने छोड़े आई हूँ। कहा बीबी तू बता तू कौन है? अज़ादारो कहा हिंद मुझे पहचान, अना बिन्ते अली अब्न अबी तालिब, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। अकेली नहीं आई, मेरे साथ बहन कुलसूम भी है, मेरे साथ रुकैया भी है, मेरे साथ सकीना भी है। अज़ादारो आप हिंद ने अपना बुर्का उतार के जमीन पे फेंका। अज़ादारो ये तो बताओ हुसैन का एक बेटा सज्जाद भी था, कहा तू किसी ज़ईफ को देखा है? कहा एक कोने पे ज़ईफ बैठा है। अब हिंद आई, आके कहा सलाम अलैका या अय्युहल असीर, ओ कैदी तुझ पर मेरा सलाम। सज्जाद कहता है हिंद वक्त बदल जाते हैं, मैं असीर नहीं हूँ, अना अली अब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का अली। अला लानतुल्लाह अलैहि।